वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 भूगोल का ज्योग्राफी का पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूं, जिससे कि आपको आने वाले एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। आपको पता चले कि किस तरह का पेपर लास्ट ईयर आया था और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो जल्द ही आपको एलटी ग्रेड की परीक्षा की या वैकेंसीज़ की खबर की जानकारी हो सकती है। शायद सुनने में आ रहा है कि जल्द ही एलटी ग्रेड की वैकेंसीज़ भी निकलें, लेकिन उसके लिए आपको तैयार तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आसान नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर में क्वेश्चन किस तरह के थे, कैसा लेवल था, आप कितने सॉल्व कर पाएंगे अगर आप उस एग्ज़ाम को दे रहे होते। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगी। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है, तो क्वेश्चन आंसर के साथ व्याख्या भी दी हुई है, जिससे कि आप व्याख्या पढ़ के और प्रश्न से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी आपके आगे की एलटी ग्रेड की तैयारी को करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एलटी ग्रेड का जो पिछला पेपर था ये 29 जुलाई 2018 को हुआ था। ये वही पेपर है और व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संकल्पना सिद्धांत है, दूसरी तरफ विद्वान है, और सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन है अनअकैडमी प्लस पर आप जुड़कर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें ये पा सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस बाय टॉप एजुकेटर, ये आपको अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने पर मिलती हैं। और प्लस के साथ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको किसी और ऐप पर नहीं मिलते। और साथ ही आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज़, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन के साथ आप लोगों के लिए बैच कोर्सेज आते रहते हैं, जिससे कि आप कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि नया बैच कोर्स आ रहा है सीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ईवीएस, सीडीपी, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, पेपर 1, पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी है। NEP 2021 के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। नया बैच कोर्स है, 25 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। तो 25 अगस्त से पहले आप एनरोल कर लीजिए। जब भी आप एनरोल करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, बहुत कम प्राइस पे सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि 80% प्राइस ड्रॉप हो चुका है और 20% आपको और डिस्काउंट मिलता है। 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरा रेफरल कोड यूज़ करने पर। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और रेफरल कोड है प्रतीक्षा 10। तो रेफरल कोड यूज़ करिए। साथ ही मेरी फ्री लाइव क्लास होती हैं अनअकैडमी पर, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, बस लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक कीजिए, अनलॉक कोड लिखिए प्रतीक्षा टेट और नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए। आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो शो होंगी। डेली क्लासेस होती हैं दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। तो आप मेरी प्लस लाइव क्लास लेना मत भूलिएगा। फ्री लाइव क्लास हैं, स्पेशल लाइव क्लास हैं स्पेशल लर्नर्स के लिए, तो ज़रूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। थैंक यू। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम BJL बेरी का नहीं है, बल्कि ब्रॉयल JL बेरी, BJL बेरी एंग्लो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने नगरीय भूगोल का विकास, प्रधान शहर श्रेणी आकार नियम का अध्ययन किया। उन्होंने प्रादेशिक संश्लेषण का नवीन रूप विकसित किया। उनकी प्रमुख पुस्तकें लेख हैं सिटीज़ एज सिस्टम्स और दूसरी है विद इन सिस्टम्स ऑफ सिटीज़। नेक्स्ट है, यदि एक अधिवासों के समूह का निकटतम पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप होगा समरूप, लगभग समरूप, अनिश्चित या लगभग केंद्रित। और सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अल्प विकासी अवस्था को प्रदर्शित करती है? प्रारंभिक विस्तार अवस्था, उत्तर विस्तार अवस्था, निम्न स्थायी अवस्था या उच्च स्थायी अवस्था? राइट ऑप्शन है ए, प्रारंभिक विस्तार अवस्था।
जन्म दर तथा मृत्यु दर के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों के अनुसार जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट और मान्य है। पहली है उच्च स्थायी अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। दूसरी है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, जिसमें जन्म दर उच्च रहती है किंतु मृत्यु दर में ह्रास होता है। तीसरी है उच्च वर्धमान अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में ह्रास होता है और मृत्यु दर निम्न स्तर पर होती है। और चौथी निम्न स्थायी अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर हो जाती हैं। और पांचवी है ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था, इसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है? ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात या सीरिया? और राइट ऑप्शन है सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ आप देख सकते हैं देश दिए हैं, राजधानी ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, संयुक्त राज्य अमीरात की अबू धाबी और सीरिया की दमस्क। पॉपुलेशन यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया या मलय परिमंडल? राइट ऑप्शन है डी, मलय परिमंडल। प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिन्हें 3 प्रमुख समूह में बांटा गया है। पहला है मलेनेशिया, जिसमें आप देख सकते हैं, फिर है पॉलिनेशिया और तीसरा है माइक्रोनेशिया। ये तीनों द्वीप मुख्य द्वीप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है? गोंड, नागा, टोडा या थारू? राइट ऑप्शन है डी, थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में स्थित है। थारू सूअर और मुर्गी पालन के साथ साथ कृषि भी करते हैं। मदिरा थाराओं का पेय है। जाड़ नामक चावल की मदिरा प्रमुख है। हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के लगभग सभी त्योहारों को भी ये मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की है? लक्षद्वीप, दमन द्वीप, चंडीगढ़ या पुदुचेरी? सही जवाब ए, लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 1 पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे दमन द्वीप, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? ए, गणितीय घनत्व, बी, कृषि घनत्व, सी, आर्थिक घनत्व या डी, कायिक घनत्व? राइट ऑप्शन इज डी, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या का बटे कुल कृषि योग्य भूमि होता है। अंक गणितीय घनत्व अगर निकालना है तो कुल जनसंख्या बटे कुल भूमि, और कृषि घनत्व अगर आपको निकालना है तो कृषि में संलग्न लोगों की संख्या बटे कुल कृषि भूमि से आप कृषि घनत्व प्राप्त कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? बेलगांव, सूरत, गुंटूर या नागपुर? और सही जवाब है बेलगांव। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश आपातानी, कश्मीर हांजी, नागालैंड हो, मेघालय खांसी? और सही जवाब है नागालैंड की प्रमुख जनजाति नागा तथा सिंतेम है। हो जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले इंडियन लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? सही जवाब ए, महाराष्ट्र। विश्व का 1/3 भाग गन्ना का उत्पादन भारत में होता है। गन्ना उपोष्ण उत्तर कटिबंध का पौधा है। उसके लिए औसत तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड आवश्यक होता है और मेघाच्छादन तथा पाला गन्ने के लिए हानिकारक होते हैं। गन्ने के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उत्तम होती है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? कैगा, कल्पक्कम, कारापाड़ा या कुंडलकुलम? सही जवाब है कुंडलकुलम। कैगा कर्नाटक में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा गुजरात में और कुंडलकुलम तमिलनाडु में स्थित है। भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? और सही जवाब ऑप्शन बी राजस्थान। जिप्सम उत्पादन राजस्थान राज्य का एकाधिकार है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर प्रमुख है। राजस्थान अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला प्रमुख उत्पादक जिला है। नाथुला दर्रा अवस्थित है सिक्किम में, असम में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? और सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। सिक्किम में है नाथुला दर्रा अवस्थित, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो नाथुला दर्रा भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार क्षेत्र खोला गया। यह दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। सिक्किम राज्य में जेलेपला दर्रा भी स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में चांगला, कराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, चीर पंजाब दर्रा अवस्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, ना कि जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण लिंग अनुपात और नगरीय लिंग अनुपात दिया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 943 है, जो 2001 से 10 है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 और शहरी क्षेत्रों में 929 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्थ्यामलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या सिक्किम? सही जवाब है केरल में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण के कार्डिमम पहाड़ियों का विस्तार है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अगस्त्यामलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? यमुना, घाघरा, सोन या गंडक? राइट ऑप्शन है अवध मैदान की प्रमुख नदी घाघरा है। गंगा मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम का भाग रुहेलखंड का मैदान कहलाता है, जबकि पूर्व का भाग अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरवन या साइलेंट वैली घाटी? नेक्स्ट है, सुंदरवन पश्चिम घाट में स्थित नहीं है। ये पद्मा नदी बांग्लादेश से जमुना में मिलने के पश्चात पद्मा नाम से तथा मेघना से मिलने के पश्चात मेघना नाम से आगे बढ़कर कई वितरिकाओं में बट जाती है। और सुंदरवन का डेल्टा पूरब साइड में है, ना कि पश्चिम साइड में, जो विश्व का सबसे बड़ा बृहद डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? OH के स्पेट, HC चैंपियन, RL सिंह या मोहम्मद शफी? सही जवाब बी, भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना HG चैंपियन ने प्रस्तुत की थी। तो वनों के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? ब्राज़ील धारा, कनारी, लेब्राडोर या बेगुएला? और सही जवाब है ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ब्राज़ील के पूर्वी तट से टकराकर दक्षिण की ओर तट के सहारे बहती है। अंत में पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर विलुप्त हो जाती है और इस गर्म जलधारा को ब्राज़ील की धारा कहते हैं। बाकी तीनों धाराएं ठंडी धाराएं हैं। और इसी के साथ ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, जिससे कि आपको भी बहुत ज़्यादा समय ना लगे एक वीडियो को देखने में।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।